नमस्ते। हमारी नक्षत्र इंटरप्रिटेशन सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। देखिए, जो चित्रा नक्षत्र है ये कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है और तुला में यानी लिब्रा साइन में 6 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। अगर मैं बृहद जातक की बात करूं तो वहाँ पे वारामहीर ने इस नक्षत्र के बारे में बोला हुआ है कि अगर चंद्र चित्रा नक्षत्र में हो तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, फ्लावर्स लगाना पसंद करते हैं और दे हैव अट्रैक्टिव आइज एंड लिम्स। तो मतलब जनरल सी बड़ी इंडिकेशन वारामहीर ने इसके बारे में दी हुई है और डिटेल में कोई ख़ास नहीं लिखा हुआ है। अगर इस नक्षत्र के मैं सिंबल की बात करूँगा तो इसके सिंबल में एक ज्वेल जो होता है, एक आभूषण होता है, वो है इसका सिंबल। कई जगह पे पर्ल भी दिखाया गया है एज अ सिंबल ऑफ चित्रा नक्षत्र। तो समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक ऑर्नामेंट आप समझ लीजिए, एक तरह से एक ज्वेल समझ लीजिए जो काफ़ी सुंदर है। तो वो इसका सिंबल बताया गया है। और जो डेटी हैं, जो देवता हैं इस नक्षत्र के, वो विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जैसे हम लोग सब जानते हैं इज़ दी सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, यानी जो ब्रह्मांड है उसकी रचना जो है वो विश्वकर्मा ने की है। और बहुत जगह पे जब बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई तो वहाँ पे विश्वकर्मा की रेफरेंस आती है कि विश्वकर्मा को बुलाया गया, उन्होंने सिटी को डेवलप किया। बट अगर हम डिवाइन स्कीम की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट हैं वो विश्वकर्मा हैं और ब्रह्मांड की जो रचना है उन्होंने की है। चित्र अगर आप अपने आप में वर्ड देखें तो चित्र नक्षत्र जो है वो अपने आप में एक पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, यानी व्हेन देयर इज अ पिक्चर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय चित्रा नक्षत्र। मंगल जो हैं वो इस नक्षत्र को गवर्न करते हैं अगर हम प्लैनेट की बात करें तो अगर हम इस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे तो ये बात बड़ी क्लियर है यहाँ पे कि जिन भी लोगों का इस नक्षत्र में जन्म होता है वो बाय बर्थ काफ़ी क्रिएटिव लोग होते हैं, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ चित्र, यानी पिक्चर इज समथिंग विच इज़ क्रिएटिव। और डेटी जो है विश्वकर्मा, अगेन विश्वकर्मा क्रिएट्स थिंग्स। सो इस नक्षत्र का एसोसिएशन ऑटोमेटिकली क्रिएशन के साथ आ जाता है। सो जिन लोगों का भी चंद्रमा या लग्न इस नक्षत्र में होगा, दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, दे आर गुड स्टोरी टेलर्स। बिकॉज चित्रा जो है, कोई भी जो पिक्चर होती है, अगर आप किसी भी आर्टिस्ट की क्रिएशन देखेंगे तो ही इज़ बेसिकली राइटिंग अ स्टोरी। मतलब अगर आप किसी आर्टिस्ट से बात करेंगे तो अगर उससे पूछेंगे कि आपने इस पिक्चर में क्या ड्रॉ किया है, तो वो आपको पूरी एक स्टोरी सुनाएंगे। तो पूरा एक नरेशन होता है हर स्टोरी। इसी प्रकार जिन लोगों का भी लगन या चंद्र इस नक्षत्र में होगा, दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, दे आर क्रिएटिव पीपल, एंड बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ मार्स काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, दे आर रेडी टू वर्क। इनको लेजीनेस नहीं होती इन लोगों में बिल्कुल भी, और हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं कोई भी काम करने के लिए। और एक चीज़ और है इस नक्षत्र में जो देखी गई है कि दे आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब इन लोगों में डर नहीं होता है, दे आर रेडी टू फाइट इन एनी सिचुएशन। और अगर इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया लाइफ में, सो दे विल फाइट फॉर इट। इस प्रकार के आपको करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस नक्षत्र में देखने को जनरली मिलते हैं। अब जैसे हमने बात की कि दीज पीपल आर जनरली क्रिएटिव, तो अगर 10th हाउस के साथ इस नक्षत्र का एसोसिएशन हो जाए या 10th लॉर्ड के साथ इसका एसोसिएशन हो जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी क्रिएटिव प्रोफेशंस में आपको मिलेंगे। ऐसे लोग हु आर डिज़ाइनर्स, हु आर आर्किटेक्ट्स, who are into any kind of creative work। यानी इनफैक्ट अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while seeing the profession of people जो चित्रा नक्षत्र जिनका एसोसिएशन हो 10th हाउस या 10th लॉर्ड के साथ, बिकॉज क्रिएशन कैन बी फ्रॉम अ पेंटिंग टू अ मशीन टू अ प्लांट,
और टू अ डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो कोई प्रोडक्ट अगर आप सॉफ्टवेयर में बनाते हो वो भी एक प्रकार की क्रिएशन है। सो चित्रा नक्षत्र का जब भी 10th हाउस से एसोसिएशन होगा, यू विल हैव टू सी द अदर प्लैनेट्स एसोसिएटेड इन दैट हाउस और विद दैट प्लैनेट। बिकॉज रीज़न क्या है कि क्रिएशन पेंटिंग से लेकर मशीनरी तक किसी की भी हो सकती है। तो आपको बाकी एसोसिएशंस देखने पड़ेंगे इस नक्षत्र के साथ बाकी प्लैनेट्स के क्या एसोसिएशंस बन रहे हैं, बिकॉज उसी हिसाब से क्रिएटिव स्किल्स आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मंगल जो है इट रिप्रेजेंट्स अ सीजर, ऐसा बोला जाता है। और अगर वीनस साथ में हो जाए फॉर एग्जांपल, तो कटिंग, यू नो, पीपल हु आर इनटू फैशन डिजाइनिंग, इस प्रकार का आपको प्रोफेशन मिल जाएगा। सिंपल भाषा में करें तो हम कहते हैं दर्जी है, लेकिन यू नो पीपल हु आर इनटू फैशन इंडस्ट्री, उनके केस में आपको वीनस मार्स का एसोसिएशन चित्रा नक्षत्र के साथ मिल सकता है, 10th हाउस के साथ भी मिल सकता है। तो हमको इस प्रकार से इस चीज़ को देखना है। अगर सैटर्न का एसोसिएशन आ जाए तो इट टॉक्स अबाउट, यू नो, आयरन, मेटल आ जाएगा वहाँ पे, लोहा आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, बिकॉज ऑफ सैटर्न का एसोसिएशन विद दिस नक्षत्र एंड द 10th लॉर्ड। तो इस प्रकार से हमें इसको स्टडी करना है, देन वी कैन गेट रिजल्ट्स ऑफ द काइंड ऑफ प्रोफेशन विच दीज पीपल आर इनटू। बट अगर मैं जनरल अगेन बात करूँ तो दीज पीपल आर वेरी कैरिस्मेटिक। ये लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, दे आर अट्रैक्टिव पीपल। अगर आपके साथ बात करने आएंगे, इवन इफ दे आर इनटू एनी प्रोफेशन, सो दे विल बी वेरी इजीली बी एबल टू इम्प्रेस यू। आपको बहुत इजीली इम्प्रेस कर सकते हैं विद देयर पर्सनैलिटी, बिकॉज जो इनका पब्लिक पर्सोना है, यानी जो पब्लिक पर्सनैलिटी होती है इनकी, उसको ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। अंदर से इनकी फीलिंग्स कैसी भी होंगी, बट अगर इन्होंने एक पर्सनैलिटी डेवलप कर ली विच दे आर शोइंग इन पब्लिक, तो उसको ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं उस पर्सनैलिटी को, और उसी को के साथ चलते हैं। सो इनफैक्ट अगर हम देखें चित्रा नक्षत्र में, तो कोई भी प्लैनेट यहाँ पे अच्छी पोजीशन में आपको मिलता है इस नक्षत्र में, तो जनरली यू गेट गुड रिजल्ट। स्पेशली अगर आप बुध को देखेंगे तो बुध यहाँ पे इस राशि में, कन्या राशि में ऊंच का होता है। तुला की बात करूँ तो वहाँ पे शुक्र की वो मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं वीनस। सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं तुला राशि में। सो स्पेशली दीज 3 प्लैनेट्स, अगर मैं बुध की बात करूँ, शुक्र की बात करूँगा, शनि की बात करूँगा, तो अगर इनका एसोसिएशन होगा इस नक्षत्र के साथ तो दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स जनरली। अब अगर हम डिजीज़ की बात करें तो देखिए, जैसे वारा महिर ने लिम्स की बात की है कि, तो जनरली अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्ट हो जाए विद बैड कॉम्बिनेशंस, तो ऐसे लोगों को लिम्स, यानी जो आपकी लिम्स हैं उससे रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। कुड बी रिलेटेड टू जॉइंट्स और सम मिसहैप, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट होने से, यू नो, लिम्ब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसके अलावा फोरहेड को भी रिप्रेजेंट किया गया है इस नक्षत्र से। सो फोरहेड कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड अगर इस नक्षत्र का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ आ जाए या 8th के साथ आ जाए। सो वहाँ पे इस प्रकार से इसके डिजीज़ को देखा जाता है। बट ओवरऑल, लाइक आई सेड दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नक्षत्र। ये पॉजिटिव नक्षत्र है। स्पेशली, यू नो, अगर मैं मार्स के 3 नक्षत्र की बात करूँगा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, तीनों ही काफ़ी अच्छे नक्षत्र हैं। और ऐसे लोग जो हैं, दे आर वेरी प्रॉस्परस इन लाइफ। उनको धन से और लग्जरीज में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, एंड दे आर एबल टू डू गुड इन लाइफ, अगर हम ओवरऑल देखें इस नक्षत्र को तो। सो दीज आर माई व्यूज़ ऑन द चित्रा नक्षत्र। धन्यवाद।